होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सर्व हिंदू समाज एवं विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा हिंदू एक मंच के बैनर तले संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में धार्मिक स्थलों में कानफोड़ू लाउड स्पीकर हटाने एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के निर्धारित किए गए मानकों के आधार पर उपयोग करने का आह्वान छत्तीसगढ़ सरकार से किया गया। राजधानी रायपुर में भी सभी हिंदू संगठनों के द्वारा फूल चौक में उपस्थित होकर हनुमान चालीसा की गई और शासन से अपील की गई कि लाउड स्पीकर हटाया जाए या जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मानक निर्धारित किए गए हैं उन मानकों के आधार पर उपयोग करने की निर्देश दिए जाए। आज जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं वो लाउड स्पीकर को लेकर के है, लाउड स्पीकर के विरोध में है। हमने इससे पहले भी कलेक्टर को ज्ञापन दिया था कि लाउड स्पीकर को प्रतिबंध किया जाए, इससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। उसके बावजूद भी नहीं किया गया, जिसको लेकर के आज पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में आज हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है, जो विरोध स्वरूप है। देखिए, दिनांक 19/5/2022 को हम हिंदू संगठनों ने कलेक्टर रायपुर को एक ज्ञापन दिया था मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने हेतु। लाउड स्पीकर हटाए या जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, जो 1 डेसिबल तय किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ताकि उस ध्वनि से किसी को परेशानी न हो, उस एवज में हमने एक आवेदन दिया था, लेकिन आज तक उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और हमारे द्वारा कलेक्टर महोदय को कहा भी गया था कि अगर 15 दिवस के भीतर संज्ञान नहीं लिया जाता तो पूरे प्रदेश में इसका विरोध होगा। और आज हिंदू एकता मंच के बैनर तले पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में विभिन्न केंद्रों में आज हनुमान चालीसा पढ़कर हम लाउड स्पीकर का विरोध कर रहे हैं। हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, ना ही हम किसी भी पंथ का विरोध करते हैं। हम हिंदू हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, किंतु प्रतिदिन 5 पहर जो मस्जिदों से लाउड स्पीकर बजता है और उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है, हम घर के अंदर भी हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, हम ध्यान नहीं लगा सकते। ब्रह्म मुहूर्त में भी उनका अजान का आवाज आता है, संध्या दिया बाती के समय भी आता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है, क्योंकि हम अपने घर के अंदर बैठकर भी हम चैन से पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। आज उसी के विरोध में हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और हमारे द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि लाउड स्पीकर में जो सुप्रीम कोर्ट की तय गाइडलाइन है उसके हिसाब से ध्वनि हो, अन्यथा हिंदू समाज उग्र आंदोलन करेगा। देखिए, इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है, इस देश में व्यवस्थाएं हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार भी है। लेकिन जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो दुरुपयोग एक धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष के लोग कर रहे हैं और उसकी मनमानी कर रहे हैं, प्रशासन की बातों को भी नहीं मान रहे हैं। लगातार आपने देखा कि दूसरे प्रदेशों के अंदर में एक रूपता के साथ में कि या तो सभी बजाएं और या सभी उसको हटाएं, ये हमारी मांग है। तो मुझे लगता है इस पर भूपेश बघेल की सरकार को भी, इस पर जिला प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं तो ये होगा कि एक धर्म विशेष के लिए, एक संप्रदाय विशेष के लिए आप छूट देंगे और दूसरे संप्रदाय विशेष और धर्म विशेष को यदि आप उस पर रोक लगाएंगे तो मुझे लगता है ये संविधान इस तरह की व्यवस्थाओं को भारत देश में नहीं देता है। इसलिए प्रशासन को और राज्य शासन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्यथा जो आज यहाँ पर एक प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है, हर एक मंदिर और चौक चौराहों पर इस तरह के जो हनुमान चालीसा और अनेक प्रकार के, हिंदू धर्म में तो अनेक प्रकार के धर्म और भजन चीज़ें होती हैं, ये भी निश्चित तौर पर चौक पर